हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार और ट्रेनिंग जंक्शन पर। आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, जो आपके आने वाले आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। मोदी कैबिनेट 3.0। यहां से आपके एग्जाम में आपके किस मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और आपके पुलिस की दृष्टि से, आपके एसएससी जीडी की दृष्टि से, तो इन सभी दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रश्न, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि यहां पर आपके एग्जाम में जेल वार्डन में पिछली बार यह पूछा गया था कि मोदी जी ने किस तारीख को शपथ ग्रहण किया था, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 में क्या क्या चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कैबिनेट मंत्री, इनके बारे में देखेंगे कि कितने सदस्यों को क्या है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब जो भी विभाग दिया गया होगा वो स्वतंत्र होंगे कार्य करने के लिए। और राज्य मंत्री ये क्या होता है, इनके बारे में भी समझेंगे। और कितने लोगों को दिया गया है, ये सभी चीजें डिटेल के साथ देखेंगे। तो आइए मोदी कैबिनेट 3.0 के बारे में समझते हैं कि मोदी जी ने शपथ कब ली, कौन सी लोकसभा का ये चुनाव हुआ था, तो ये सभी चीजें। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बना है भारत का? अभी मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और इनको शपथ किसने दिलाया? आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई। और शपथ की तारीख याद रख लीजिएगा, 9 जून 2024। 18वीं लोकसभा की इन्होंने क्या की है, शपथ ली है। देखिए, इनके अंतर्गत कौन कौन सा आपका मंत्रालय है? कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत। अंतरिक्ष विभाग इनके अंतर्गत। और देखिएगा, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को क्या है, आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत होते हैं? वो भी प्रधानमंत्री के ही अंडर में होते हैं वो सभी चीजें। ठीक है, वो विभाग किसके अंडर में आ जाएंगे? प्रधानमंत्री के अंडर में। और ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री सहित 71 आपके जो संसद सदस्य हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो टोटल कितने आपके 72 सदस्य हैं, उन्होंने क्या, मंत्री पद की शपथ ली है। इंपॉर्टेंट है क्या चीज, कि लोकसभा का कितना प्रतिशत क्या है, सदस्य मंत्री बन सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा, 15% जो सदस्य हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री के बारे में। देखिए, कैबिनेट मंत्री कुल कितने बने हैं? 30 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। और कैबिनेट मंत्री क्या होता है, उस विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, उस विभाग के जो प्रमुख मंत्री होते हैं वो क्या, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजनाथ सिंह, जो महत्वपूर्ण आपके जो भी मंत्रालय होते हैं वो सभी किसको, कैबिनेट मंत्री है उनको दिया जाता है। तो राजनाथ सिंह को क्या मिला है, रक्षा मंत्रालय। अमित शाह जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री इनको मिली है। और पिछली बार भी इनको क्या, गृह मंत्रालय दिया गया था। पिछली बार रक्षा मंत्रालय किसके पास, राजनाथ सिंह के पास ही था। सहकारिता मंत्रालय भी किनके पास है, अमित शाह जी के पास। और याद कर लीजिएगा, सबसे नवीन मंत्रालय है ये, सबसे नवीनतम आपका क्या है, मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी, इनको क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिला है। पिछली बार भी इनको क्या है, यही विभाग दिया गया था, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इनको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया। किसको, नितिन गडकरी जी को। आगे, श्री जगत प्रकाश नड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ये क्या थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे। बीजेपी आपकी जो पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके जेपी नड्डा जी। वर्तमान जो 18वीं लोकसभा हुई है यहां पर इनको क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये दिया गया है। और साथ ही साथ आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये आपके बीजेपी के जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, इनको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, पद खाली है बीजेपी के अध्यक्ष का। आगे देखिए, श्री शिवराज सिंह चौहान, ये कहा, मध्य प्रदेश वाले जो आपके पूर्व सीएम थे, इनको क्या दिया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और साथ ही साथ आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये किसको है, शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमन, पिछली बार भी इनको क्या, वित्त मंत्रालय मिला था। तो वित्त मंत्री कौन है भारत की, निर्मला सीतारमन। और देखिए, इनको कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी दिया गया है।
अगला है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मतलब एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री थे, इनको वर्तमान में भी क्या है, विदेश मंत्रालय ही मिला है। आगे बात करें श्री मनोहर लाल, इनको क्या दिया गया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, ये किसको है, मनोहर लाल जी को प्रदान किया गया है। आगे देखिए, आगे कौन से आपके कैबिनेट मंत्री हैं जिनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। आगे आपके एच डी कुमारा स्वामी, इनको क्या दिया गया है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, इनको प्रदान किया गया है। पीयूष गोयल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लीजिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी को दिया गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्योंकि ये कौन से हैं, शिक्षा मंत्री हैं आपके वर्तमान में, पिछले भी क्या थे आपके शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी थे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के धर्मेंद्र प्रधान। आगे श्री जीतन राम मांझी, इनको कौन सा उद्योग दिया गया है, आपके जो मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है, ये किसको प्रदान किया गया है, जीतन राम मांझी जी को दिया गया है। आगे श्री सर्वानंद सोनेवाल, इनको क्या दिया गया है, देखिएगा, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ये किसको दिया गया है, सर्वानंद सोनेवाल जी को। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके मंत्री हैं, इनको क्या आपके मंत्रालय है वो दिया गया है। देखिए श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ क्या है, इनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको क्या दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मंत्रालय याद कर लीजिएगा, पंचायती राज्य मंत्रालय है। ठीक है, पंचायती राज्य मंत्रालय याद कर लीजिएगा, ललन सिंह को दिया गया है। और साथ ही साथ आपके पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री भी कौन है, लालन पालन कौन करेंगे, ललन सिंह। ठीक है, किसका, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, ऐसे क्या है आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनको देखिए क्या मिला है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, किसको, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आगे देखिए श्री किंजरापू राममोहन रायडू, इनको क्या, नायडू, इनको क्या मिला है, नागरिक विमानन मंत्रालय, ये नायडू साहब को क्या है, नागरिक विमानन मंत्रालय दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, श्री जुएल ओराम, इनको क्या दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ठीक है, पहले नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री कौन थे आपके, सिंधिया, अब इनको क्या दिया गया है, अभी आगे बताऊंगा। अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा है इसमें किनको, किंजरापू राममोहन नायडू है, इनको मिला है नागरिक विमानन मंत्रालय। आगे देखिए, आगे कौन से आपके मंत्री हैं, देखिए श्री प्रहलाद जोशी, इनको कौन सा आपका मंत्रालय दिया गया है, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और साथ ही साथ कौन सा मंत्रालय है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी प्रदान किया गया है। आगे देखिए श्री गिरिराज सिंह क्या है, कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है, कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज। आगे अश्वनी वैष्णव जी कौन है, रेल मंत्री, रेल मंत्रालय पिछली बार भी थे। कितनी वैकेंसियां निकली हैं, अब क्या है, इन्होंने 18वीं लोकसभा में फिर से क्या है, रेल मंत्रालय का क्या शपथ ग्रहण की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनको क्या है, सौंपा गया है। साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है ये भी प्रदान किया गया है अश्वनी वैष्णव जी को। आगे देखिए क्या है, देखिए आगे है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनको क्या दिया गया है वर्तमान में, अब क्या है, संचार मंत्रालय, और साथ ही साथ आपका क्या है, ये याद कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय किसको सौंपा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। आगे भूपेंद्र यादव, तो ये कौन है आपके, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, किसको सौंपा गया है, भूपेंद्र यादव। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्री कौन है हमारे, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे श्रीमती, देखिए अन्नपूर्णा देवी, इनको क्या मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे श्री किरण रिजिजू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसदीय कार्य मंत्रालय, और साथ ही साथ आपके अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये किसको बनाया गया है, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है किसको सौंपा गया है, किरण रिजिजू जी को। आगे श्री हरदीप सिंह पुरी, इनको क्या दिया गया है, हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये नाम याद कर लीजिएगा। और मनसुख मंडाविया, देखिए
श्रम रोजगार, सुख कैसे आएगा, रोजगार हमको मिलेगा, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। मन सुख, मन हमारा सुख रहेगा, कैसे, श्रम करेंगे, काम करेंगे, रोजगार, तो श्रम रोजगार मंत्रालय भी है। साथ ही साथ आपको देखिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय भी किसको सौंपा गया है, आपके मनसुख मंडाविया जी को। आगे श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय दिया गया है और साथ ही साथ खान मंत्रालय दिया गया है जी किशन रेड्डी जी को। आगे देखिए आगे कौन कौन से हैं आपके, श्री चिराग पासवान, ये क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। और श्री सी आर पाटिल, इनको क्या दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय है, और नाम इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्री कौन है, सी आर पाटिल। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है समझते हैं, देखिएगा आगे कैबिनेट मंत्री देख चुके हैं, अब श्री स्वतंत्र प्रभार है, इसको समझते हैं कितने लोगों को मिला है वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। ये देखिए सबसे पहले कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जो विभाग के प्रमुख होते हैं और जो अनुभवी होते हैं, इनको क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद आता है। तो इस श्रेणी के जो मंत्री आते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और वे उनको दिए गए विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी इस प्रकार के मंत्री की होती है, जो आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। देखिएगा कौन कौन है, देखिएगा राज्य मंत्री 5 लोगों ने शपथ ली है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनको देखिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और योजना आपका जो मंत्रालय है वो दिया गया है। किसको, आपको स्वतंत्र प्रभार के रूप में श्री राव इंद्रजीत सिंह को। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और साथ ही साथ आपका भू विज्ञान मंत्रालय भी है। आगे श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 106 नंबर का जो संविधान संशोधन था जहां पर महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, 128 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। वर्तमान में भी इनको क्या है, कानून और न्याय मंत्रालय दिया गया है। आगे देखिएगा श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इनको क्या दिया गया है, आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय आयुष मंत्रालय सौंपा गया है। और अगला जो नाम है स्वतंत्र प्रभार में श्री जयंत चौधरी, इनको क्या दिया गया है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जयंत चौधरी जी को। आगे देखिए अब क्या है, राज्य मंत्री की बात करेंगे कि राज्य मंत्री क्या होता है। तो देखिए राज्य मंत्री एक मंत्री के अधीन होता है, जो एक मंत्रालय का प्रमुख होता है और मंत्री पूरे मंत्रालय को कवर करता है और राज्य मंत्री द्वारा सौंपे गए अन्य जो कार्य होंगे उनको क्या है, निष्पादित करता है। मतलब ये क्या होता है, उस विभाग के जो कार्य होते हैं इस मंत्री को सौंपे जाते हैं और वो इन कार्यों को क्या करता है, निष्पादित करता है। यहां पर देखेंगे कुछ नाम जो पहले भी देख चुके हैं, कुछ इनको अलग से भी यहां पर प्रदान किया गया है। तो टोटल 36 है जिनको राज्य मंत्री है वो पद मिला है। तो देखिए राव इंद्रजीत सिंह, इनको संस्कृति मंत्रालय, मतलब ये भी कार्य के निष्पादन की क्या है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, टोटल 36 लोग हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का कार्य इनको दिया गया है। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का दिया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग और साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग, इसकी भी क्या है, ये मंत्री हैं राज्य मंत्री के रूप में। आगे अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय का जो है कार्यभार इनको सौंपा गया है। आगे श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इनको क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री जयंत चौधरी शिक्षा मंत्रालय बनाया, इनको क्या है, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। श्री जितेंद्र प्रसाद, इनको क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। आगे श्रीपद येसो नाइक, इनको क्या है, आपका बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है वो भी क्या है, विभाग का जो राज्य मंत्री का जो कार्य है वो सौंपा गया है इनको। आगे देखिए श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय, श्री कृष्णपाल सहकारिता मंत्रालय, श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्री रामनाथ ठाकुर, इनको क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री का जो कार्य है वो सौंपा गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय। आगे देखिए क्या है,
श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, इनको क्या है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक आपका जो मंत्रालय है उसका राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे श्री वी सोमन्ना, जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय बनाया गया है, इनको क्या है राज्य मंत्री। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, इनको क्या है पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है ये बनाया गया है। आगे देखिए क्या है आपके श्री शोभा करांदलाजे, ये क्या है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब आपका कौन सा है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और कौन सा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आगे है श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ये क्या है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का भी कार्य इनको क्या है सौंपा गया है। आगे श्री बीएल वर्मा, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, ये दिया गया है। और आगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। श्री शांतनु ठाकुर, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का राज्य मंत्री का जो कार्य है वो भी क्या इनको सौंपा गया है। आगे श्री सुरेश गोपी, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पर्यटन जो आपका मंत्रालय है ये कार्य सौंपा गया है। डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ संसदीय कार्य जो मंत्रालय है वो भी इनको क्या है आपका राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया है। अजय टम्टा, इनको क्या है सड़क परिवहन राजमार्ग दिया गया है। बंदी, श्री बंदी संजय कुमार, गृह मंत्रालय का इनको क्या है राज्य मंत्री का जो कार्यभार है वो दिया गया है। आगे श्री कमलेश पासवान, इनको क्या है ग्रामीण विकास मंत्रालय। श्री भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय और आपका खान मंत्रालय या खनन मंत्रालय है, ठीक है। श्री संजय सेठ, रक्षा मंत्रालय। श्री रवनीत सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, और साथ ही साथ आपका जो रेल मंत्रालय है उसका भी क्या है राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्री दुर्गा दास उइके, इनको क्या है जनजाति कार्य मंत्रालय। श्रीमती खड़से रक्षा निखिल, युवा कार्य खेल मंत्रालय, इनको सौंपा गया है राज्य मंत्री का जो कार्य है। सुकांता आपके मजूमदार हैं, इनको क्या है शिक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। आगे श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का क्या है राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। श्री तोखन साहू, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आगे देखिए आगे कौन कौन से आपके मंत्रालय हैं। श्री राजभूषण चौधरी जी को क्या है जल शक्ति मंत्रालय। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय का भी क्या है राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। श्री हर्ष मल्होत्रा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और साथ ही साथ आपके सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय का क्या है इनको कार्यभार दिया गया है। श्रीमती निबुबेन जयंती बाई बामनिका, इनको क्या दिया गया है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार इनको सौंपा गया है राज्य मंत्री का, इनको इस विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे श्री मुरलीधर मोहोल, इनको क्या है सहकारिता मंत्रालय और साथ ही साथ नागरिक विमानन मंत्रालय, इसका क्या है राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री जॉर्ज कुरियन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। और श्री पावित्रा मार्गेरिटा, इनको क्या है विदेश मंत्रालय और आपका जो कपड़ा मंत्रालय है इसका राज्य मंत्री बनाया गया है। ये आपके सामने मोदी कैबिनेट 3.0 के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी कि कितने मंत्रियों ने शपथ ली और किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो टोटल याद रख लीजिएगा 72 मंत्रियों ने, संसद जो आपके सदस्य हैं उन्होंने 72 मंत्रियों ने आपके मंत्री पद की शपथ ली है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।